वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है व्यूअर्स के जाने से, और इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। और एक वाहिद नाम जो कि बड़ा जरूरी है, ट्रैवल डिजाइनर, आपने उसके नाम को हमेशा याद रखना है। और चूंकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है, कल भी हमने बात की हैदराबाद ह्यूस्टन के हवाले से, बेहतरीन तरीके की परफॉर्मेंस नजर आई है। वही दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी बात की गई, लेकिन अब जो टाकरा जुड़ने जा रहा है, फाइनल में दो टीमें मद मुकाबिल हैं, जहां पे हम बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी की अनबीटेबल पर परफॉर्मेंस नजर आई। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि 4 मैचेस के बाद कुछ हमने देखा कि जी मैदान में आके पहले गिरे, उसके बाद संभले और फिर अब छक्के छुड़ा रहे हैं मैदानों में। तो भाई अब बात करें हैदराबाद ह्यूस्टन के हवाले से, कल एक अहम मैच होने के लिए जा रहा है। PSL 11 का ये फाइनल टाकरा होगा, इसमें देखा जाएगा कि कौन सी टीम विन करेगी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो स्टूडियो में लोग मौजूद हैं, खास करके हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे गिरामी भी हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि तज्जियाकार भी हैं, मैं अगर बोलूं कि भाई ये तज्जियाकार नहीं है, ये तनकीद भी कर रहे होते हैं, ये परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ परफॉर्मेंस के साथ साथ फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर रहे होते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर हसन जावेद साहब। सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम सर। इसके साथ साथ हमारे साथ उमैर पाशा मौजूद है, तनकीद की दुनिया के ये भी बादशाह हो चुके हैं, क्योंकि सियासी मामलात में ज्यादा गुफ्तगू तो नहीं कर रहे होते, लेकिन इधर उधर से होते हुए आ जाते हैं, तो हम इनको कहते हैं भाई थोड़ा सा रुक जाएं, अभी मैच वाले मामला देख लेते हैं, फिर करेंगे इसके ऊपर बात। सर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। इसके साथ साथ फरहान फरीद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। फरहान साहब जाहिर क्रिकेट के एतबार से देखें, कोचिंग के एतबार से देखें, PCB के एतबार से देखें, तो बड़े मामला जो है वो हमें आगे बढ़ते हुए और भी दिखाई दे रहे हैं। आपको और भी कामयाबी अल्लाह ताला दे। लेकिन यह है कि प्रोग्राम के आगाज में मैं चाहूंगा आपको भी वेलकम कर दूं। अच्छा जी, प्रोग्राम में क्योंकि बात होगी हैदराबाद ह्यूस्टन की, हमने ये देखा कि जी 4 मैचेस हारने के बाद अपनी उस मोमेंटम को दोबारा से जीरो से डेवलप करना और उसके बाद एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, मतलब वाहिद ही कोई टीम ऐसी होती है कि जो इस तरीके से कम बैक करती है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल मुख्तार, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के वाकयात इस तरह की टूर्नामेंटों में बहुत कम नजर आते हैं कि कोई टीम मुसलसल 4 मैचों के बाद शिकस्त खा जाए और उसके बाद आइंदा की जो 6 मैचों में उससे शिकस्त खाने की कोई गुंजाइश ना हो और ऐसा वो कमबैक करे और उसके बाद फिर 3 टीमों के पॉइंट बराबर हो जाएं, रन रेट उसको आखिरी मैच इस तरह जीतना हो कि 80 रन से या 85 रन से हराना हो, और उसके बाद फिर हमने देखा एलिमिनेटर 1 भी जीतना है, एलिमिनेटर 2 भी जीतना है, और उसमें आसाम शिकन मुकाबला ऐसा कि जहां पर सिर्फ एक ओवर में 6 गेंदों पर सिर्फ 6 रन, और हमें वो दौर याद आ जाता है वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान जब इस तरह की बॉलिंग करते थे कि हमने ऑस्ट्रेलिया में एक मैच जाते इमरान खान का जब 6 रन चाहिए थे, इमरान खान ने वो बचाया था। शारजा में हमें वकार यूनुस की वो बॉलिंग वसी के खिलाफ 8 रन चाहिए थे, बचाया था। तो ये चीज़ें हमें काफ़ी मुद्दतों के बाद नजर आई। अल्लाह पाक ने हुनैन की तो उसके लिए इज्जत रखी थी, वरना मोहम्मद अली जो करके गए थे तो मैच में कुछ बचा नहीं था कि एक ओवर में 22 रन दे गए थे, 28 रन चाहिए थे, तो हुनैन के पास सब कोई चांस ही नहीं था, यानी कि एक स्ट्रोक पे फासला था और मैच फिनिश हो जाना था। लेकिन अल्लाह ने इनको इज्जत देनी थी, इन्हें हीरो बनाना था। नसीम शाह के बाद इनके खानदान का एक और फर्द ऐसा था जिसे वो बिल्कुल, और जो मजा आया मैच का वो उल्टा हैदराबाद की आपने बात की। देखिए हैदराबाद की जो पूरी टीम थी, जो पूरा उनका स्टाफ था, यकीनी तौर पर पहली दफ़ा वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, टीम भी जैन नहीं थी, कभी कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, कोई इंजर्ड हो रहा था। हमने देखा शुरू में शर्जील खेल लेते, साद अली खेल लेते, फिर एकदम से मोमेंटम एक तावीज़ आया ऑस्ट्रेलिया से, आज वही बात कर रहे हैं जो मैंने बात की थी तावीज़ की। उस तावीज़ का जो वो कहते हैं ना गुलता हुआ तावीज़, उसने पूरे गुलदस्ते को महका दिया, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस लाजवाब हो गई। बिल्कुल सही कहा। देखिए वो खुद खेलें या ना खेलें, उनका असर ये रहा कि उनकी मोटिवेशन ये थी कि खिलाड़ियों में एक करंट सा दौड़ गया, एक बिजली सी आ गई थी, मोटिवेशन आ गई थी। इसका नतीजा ये निकला कि हर खिलाड़ी जो है अपनी अपनी जगह परफॉर्म देने लगा। हमने देखा मां सदाकत कभी स्कोर करते, कभी उस्मान खान स्कोर कर जाते, कभी नीचे से हमने देखा लबेशन स्कोर कर रहे थे, मतलब हर टीम, हसन खान भी नीचे से 2 मैच जितवा के चले गए, मतलब बॉलिंग में मोहम्मद अली भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया, आकिब जावेद की परफॉर्मेंस भी नजर आई यहाँ पर हमें, और हुनैन की बात तो सबने देखी, सब एक मैच में पिंडी के खिलाफ 4 विकेटें ली, तो बिल्कुल ऐसा लगा जैन नजर आया। एक मैच में मैक्सवेल ने जब पिंडी के खिलाफ सिर्फ 31 गेंदों पर 77 रन की इनिंग खेली, वो भी बड़ी लाजवाब इनिंग थी। हर खिलाड़ी टीम वर्क की तरह खेला था कि एक खिलाड़ी। दूसरी जानिब हमारे साथ जो है वो प्रोफेसर साहब मौजूद है। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे? फैक्ट्स एंड फिगर्स से तो हम गुफ्तगू आपसे करते हैं और बड़ा हमने देखा कि शानदार तरीके से आप हमें लाजवाब कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हैदराबाद ह्यूस्टन की। आप किस तरीके से देखते हैं? फैक्ट्स एंड फिगर आपको क्या बता रहे हैं कि कल का मैच कौन जीतेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो मैं कल के लास्ट ओवर के हवाले से कुछ कहना चाहूँगा कि जो 1 रन 1 बॉल का टारगेट था
वो 6 बॉलों पर भी इस्लामाबाद नहीं हासिल कर सकी। वो टारगेट सिर्फ एक बॉल का था अगर देखा जाए तो। और जहाँ तक ताल्लुक़ रहा बॉलिंग का, तो जो हुनैन शाह की आप लो एल्टीट्यूड चेक करें, जिस तरह वो बॉल कर रहे थे, ट्रैजेक्टरी उनकी चेक करें, तो बिल्कुल ब्लॉक होल पे बॉल रख रहे थे मेनली। और जो यॉर्कर उनके थे, उनकी अगर आप वेलोसिटी को मेजर करें तो बहुत डिफ़िकल्ट था किसी बैट्समैन के लिए मारना। ऑल्दो के इमाद वसीम भी सामने आए, ही हैज़ ऑलरेडी लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू प्ले फ्रॉम पाकिस्तान साइड, लेकिन उन्होंने जिस क्वालिटी की बॉलिंग की, इससे ये बात समझ में आती है कि एक बॉलर का 100% फिट होना किसी भी टीम के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है। ये मैं समझता हूँ लेसन है हारिस रऊफ़ के लिए, ये लेसन है शाहीन शाह अफरीदी के लिए, कि जब तक आपके मसल्स 100% फिट नहीं होंगे उस वक्त तक जो है वो आप इस टाइप की बॉलिंग नहीं कर सकते। मैं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उससे पहले मैं इंडिया के एक सुपरस्टार राहुल द्रविड़ का जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने कल एक ट्वीट किया इस मैच के बाद, उन्होंने कहा कि द लक ऑलवेज स्टैंड बाय दोस्त हु रियली वर्क हार्ड। ये राहुल द्रविड़ ने ये अल्फाज अपने इस्तेमाल किए कल के इस मैच के लास्ट ओवर के ऊपर। और मैं उस मेरे जुमले को अगर आप गौर करें, जो मैंने कहा कि ये 6 गेंदों पर 6 रन एक बॉल का टारगेट था दरअसल, वो 6 गेंदों पर भी ये नहीं हासिल कर सके। बड़ी क्रूशियल सिचुएशन थी कल की अगर देखें, क्योंकि जब हमने देखा कि 4 बॉलों पे हमें 4 रन भी दरकार थे, फिर 3 बॉलों पे 4 रन दरकार थे, फिर इमाद वसीम आए, 2 बॉलों के ऊपर इमाद वसीम हमारे पास मौजूद रहे। इमाद वसीम ने पहली बॉल जो है वो थोड़ी सी कोशिश की कि जी वो खेल लें, लेकिन नहीं खेल पाए। दूसरी बॉल के बाद फिर वो सारा मामला से एक सिंगल लिया उन्होंने, और जी उसके बाद लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, देखिए बॉलर की और बैट्समैन के साथ साथ जो फील्डिंग थी ना, आप देखते हैं अहमद वसीम ने एक फ्लिक किया था हल्का सा, जो थर्ड मैन पोजीशन पे आराम से बाउंड्री हो सकती थी। पॉइंट पोजीशन में मोहम्मद अली खड़े थे जो हल्के फील्डर थे, और बॉल बड़ी मुश्किल थी, वो हल्की सी मिस फील्डिंग होती, गेंद बाउंड्री की तरफ थी। और एक कैच जो छक्का बचाया है, वो कैच तो आउटस्टैंडिंग पूरा वो कैच बचाया, वो 4 रन बचा दिए। और जो कैच पकड़े, जो फील्डिंग बची है, मतलब उनकी फील्डिंग ने कल साबित कर दिया कि आप सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग से नहीं, फील्डिंग से भी मैच बचा सकते। क्या बात है, क्या कहेंगे फील्डिंग पे आप? क्या नहीं, फील्डिंग का जो बता रहे हैं, अच्छा वो कैच जो उसने खैर वो हो जाता है, लेकिन बहुत जबरदस्त किस्म का होता है। लेकिन उसके बाद मैं दूसरी चीज पे बात करूंगा, जो शायद बॉलिंग के तो नो डाउट के हुनैन ने कल ऐसा लग रहा था कि वसीम अकरम खेल रहा है, और जिस तरह का वो उसने अपनी बॉल करे, नहीं मैं अरे नहीं मगर भाई वो चीज नहीं, हम यॉर्कर की बात कर रहे हैं कि हर बॉल को उसने डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश की। अच्छा एक तो आप जो है ना भाई फैजान बाकर साहब का तो मैंने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, फैजान साहब ने खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि जब बात होगी मैं कूद जाऊंगा। ये बात तो इनकी जो है ना मशहूर है, तरकीब भी करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, कूद के आते हैं मैदान में बड़े प्यार से, और उसके बाद बड़े प्यार की वजाहतें भी दे रहे हो। बहुत खूबसूरत बास्केट पहनी है आज ब्लू कलर की, तो मैं जेलसी हो रहा था, इसलिए मैंने कब बीच में बोलूं खूबसूरत। मैं पहले आ गया था, वरना वो और ये बाद में है, वरना बास्केट ये पहने हुए मेरा ये भी मसला था। खैर दूसरा मैं जो कहना ये चाह रहा था, मैं मोहम्मद अली के लिए बात करूंगा। उसके स्पेल में कोई वो नहीं था, मोहम्मद अली ने 3 स्पेल किए, बहुत ही आउट क्लास उसने बड़े प्लेयर किए, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में जो उसने 4था स्पेल किया, जिसमें पूरा मैच उसने उठा के इस्लामाबाद के हाथ में दे दिया। अब उसके साथ एक जो हमारे प्लेयरों के मसला, एक पुराना प्लेयर में आपको याद दिलाऊं, शायद मेरी बात सब एग्री करो नहीं करो, मुझे कल फील हुआ, उससे लास्ट आपने देखा कि उसका जो थर्ड स्पेल था, उसकी आखिरी बॉल पे वो लड़ा उससे मार्क शैम से, उनकी कुछ लड़ाई हो गई। मुझे उस वक्त हमारे कराची के एक बहुत अच्छे बॉलर होते हैं मोहम्मद समी, जो एक जमाने के टॉप बॉलर, बहुत जबरदस्त बॉलर, लेकिन उस बंदे के अंदर एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि मैं उससे मिल भी चुका था, इतना मिला, उसके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसकी वो क्रिकेट कैरियर शायद मेरे ख्याल से नहीं रुकी। और अभी कल जो मुझे मोहम्मद अली के अंदर भी यही चीज नजर थोड़ी सी नजर आई, आखिरी जो ओवर उसने 4था किया, उसमें सारी बॉलें पटक रहा था, एक उसने लाइन ड्राइव उसको बुलवा दी छक्का मार के, उसके बाद उसने सारी पूरा मैच उठा के, वो तो अल्लाह भला करे बाय लक, और पूरा जो ओवर था या वो मैच जो कल का था, वो पूरे जितने पीएसएल के मैच हुए हैं जो अब तक जो ये वाला चला दूसरा उसका वन ऑफ द बेस्ट मैच में से, यादगार मैच में थे। अच्छा एक सवाल है फैजान बागर से जी, एक ओवर में 6 रन रह गए, अगर कोई जैसे लगाने वाले बुक होते रहे, कोई लगाया था हैदराबाद की हाथी? नहीं, बस सही नहीं लगा सकते, हर बॉल खतरनाक थी, हर बॉल खतरनाक। जिस तरह का सवाल किया वो समझे आप, उनका लगा सकता था। आप ही बताएं, मैं अभी आपसे सवाल करूंगा, इन्होंने तो खैर सवाल कर लिया, जो एक ओवर के अंदर जो है वो 6 रन जो है वो दरकार थे, जो आखिरी ओवर था हुनैन का, आप किस तरीके से देखते हैं उस ओवर को?
देखने और सुनने वालों को और आप सब आपको मेरा पहला अस्सलाम वालेकुम और औज़ुबिल्लाहि सबसे पहले जिसे अल्लाह इज़्ज़त देता ना उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं देती। बेशक एक चीज़ और उस स्टेज को समझना और उस स्टेज पर अपने प्लान को, अपने माइंड को और टीम को शो करना कि मैं कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा मार्का है इस नौजवान फास्ट बॉलर के लिए जिसकी फैमिली का तीसरा फास्ट बॉलर है। नसीम शाह, उबैद शाह, हुनैन शाह, दीज आर 3 ब्रदर्स फॉर पाकिस्तान, 2 आर अपकमिंग, 1 इज प्लेइंग इन पाकिस्तान। हुनैन शाह ऑलरेडी इंजरी का शिकार रह कर बड़ी मुश्किलों से दोबारा कमबैक कर रहा है। उसकी कमबैक की भूख पिछले 5 मैचों से बता रही थी आप सबको और क्रिकेट देखने और खेलने वालों को भी और शादाब को भी कि ये आग बरसेगी और बहुत तेज बरसेगी। क्यों कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फ्यूचर T20 वर्ल्ड कप के लिए फॉर पाकिस्तान और उसने उस चीज़ को शो किया। मगर मेरा पैगाम हुनैन को है कि हुनैन आप अपने रिहेबिलिटेशन पर भी साथ साथ ध्यान दें, अपनी फिटनेस पर भी। क्यों कि पाकिस्तान आपको मौका देख के खिला तो लेगा मगर आपकी जान को नुकसान भी हो सकता है। तो मैं बीइंग अ कोच हुनैन के लिए विशेष और उसके साथ साथ हैदराबाद की टीम के फरवाद सरवर साहब को मुबारकबाद दूं। और आपने सवाल किया कि ऐसा बच सकता था, नहीं। तो देखिए फ़हीम अशरफ की एक मिस्टेक उस ओवर की, एक बॉल तीसरा बॉल जो किया, पहला बॉल डॉट किया मार्क चैपमैन ने, ठीक है जी, बैठ कर क्रॉस खेले मार्क चैपमैन। कहते ना अकल भी दंग रह जाती है जब रन नहीं बनने हो या सामने वाले को अल्लाह ने जीत दिलानी हो, वरना वही मार्क चैपमैन जो 21 रन कर चुके थे पिछले ओवर में वो यूं खेल रहे हैं क्रॉस बैट टेनिस को स्टाइल में पहला बॉल खेल के, हालांकि वो स्लाइस करते पहला बॉल तो पॉइंट और कट की तरफ से 1 या 2 हो जाते। बट जब वही बात कि सर ने एक जुमला इस्तेमाल किया राहुल साहब का, राहुल डेविड ने कल कहा और वो बिल्कुल ठीक कहा कि किस्मत भी उसी का साथ देती है, लक भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग करता है। तो दैट इज अ वेरी राइट पॉइंट के और एक मिसाल है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। उन्हें का रास्ता बहुत आगे है, आगे से जाना है, पाकिस्तान को भी सर्व करना है इसी पैशन के साथ। हमारे यहाँ PSL में बहुत अच्छे परफॉर्मर आते हैं एक सीज़न में, मगर वो फिर शायद इस चकाचौंध में गुम हो जाते हैं और जिस पर हम सबको बाद में अफसोस होता है। आज हम हुनैन की तारीफ कर रहे हैं, हुनैन को समझने की तारीफ को इजी नहीं ले और ना इस तारीफ को समझे। आपकी तारीफ दुनिया करे और आप 300 टेस्ट खेलें, 200 टेस्ट खेलें, 150 टेस्ट खेलें, 300 वनडे खेलें, 200 T20 खेलें और पाकिस्तान को दोबारा वकालत बना के दिखाएं। क्या बात है, जबरदस्त, ये तो बड़ी जबरदस्त बात बोली उन्होंने। अच्छा लेकिन एक और चीज है, आपने देखा कि जी हैदराबाद ह्यूस्टन के अंदर जो एक स्पिरिट नजर आ रही है, बहुत एक अलग सी स्पिरिट नजर आ रही है। आप सारी टीमों को ले लें, तमाम टीमों की अपनी एक स्पिरिट है, एक मोमेंटम है, लेकिन इनका कमबैक होने के बाद जो हैदराबाद ह्यूस्टन टीम की जो अपनी एक मोमेंटम नजर आया उसमें एक अलग सा चार्म है। आप क्या कहेंगे? आज मोमेंटम तो आपकी स्वेट शर्ट में भी नजर आ रहा है मुझे। मेरी निगाह फौरन पड़ी और मैं अभी तक निगाह पे हूं। मैंने कहा थोड़ा सा हैदराबाद ह्यूस्टन का टच देना चाहिए और वो मैं इसी तरफ आ रहा हूं कि आपने हमारे इस बोर्ड को भी और अपने आप को भी आज हैदराबाद किंग्समैन किया हुआ है। बस क्या देखिए थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए ना, सारी हमें सपोर्ट करना चाहिए। बेसिकली आपकी कराची की सिस्टर सिटी है, बिल्कुल आपको हमें करना चाहिए। एक टीम एकदम से आई, नए तरीके से आई, आते के साथ ही उभर गई, कहते हैं ना आया और छा गया, उसने ये किया एक तरीके से और बहुत अच्छा। और कल जब उनके ओनर साहब जो हैं, जो इस्लामाबाद को फवाद सरवर साहब जो हैं, जिस तरह वो उनको अपनी उनको दिखा रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो लग रहा था की बात की ना उन्होंने। मैं आपने मुझे पूछा कि एक अलग मोमेंटम, क्रिकेट इसी का नाम है, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम। ठीक, क्रिकेट में आपको एक मोमेंट चाहिए होता है जहां से आप कैरियर अपना बदल सकते हैं। वो मोमेंटम हैदराबाद को मिला 5th मैच से। देन फिर उनको नॉकआउट में एक मोमेंटम चाहिए था, वो उनको मिला लास्ट मैच जो उन्होंने चेस कर और अपने आप को क्वालिफाई कराया। देखिए 244 करना और फिर डिफेंड करना है हैदराबाद जैसी, तो वहाँ हैदराबाद ने बता दिया कि अब हमने दरवाजे खोले ना अपने, तो उसके बाद हम रुकने वाले नहीं हैं। डेट शो इट। हैदराबाद में फवाद सरवर आम कॉमन मैन कॉमन क्लास, हैदराबाद लतीफ़ा नंबर 6, 131 मकान नंबर। फवाद सरवर हैदराबाद की पहचान। मोहसिन शेख साहब मीडिया मैनेजर, हसीब आजम को आप कॉल पे लेंगे, उनके मैनेजर आज आपके साथ कॉल पर होंगे हैदराबाद किंग्स के साथ। तो हसीब आजम साहब जो कि हम्माद आजम के छोटे भाई भी हैं, खुद फास्ट बॉलर थे। तो इस टीम में ना बहुत सारे वो लोकल गाइज है मैनेजमेंट में
जिनका जज्बा है कि मैं पाकिस्तान चलिए, को अब आपने कोच अनाउंस करूंगा। कर ही दिया है, तो यहाँ मैं बताऊं, एक तो ब्रेक की जाने में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने प्रोड्यूसर से बोलेंगे कि भाई हसीब आजम को इधर फोन मिला दीजिएगा ताकि हम उनसे जो है उनकी टीम के हवाले से और भी गुफ्तगू कर सकें। आज वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर रात 11 से 12 बजे PSL 11 जो शेड्यूल ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिससे बाबर किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। एक वाहिद नाम ट्रैवल डिजाइनर का हमेशा याद रखिएगा। जी वेलकम बैक, एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जो शेड्यूल ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए, और इसके साथ साथ एक वाहिद नाम ट्रैवल डिजाइनर का हमेशा याद रखिएगा। और चूंकि हमारी जो अनाउंसमेंट थी आज की इस एपिसोड की, हमारे साथ हैदराबाद ह्यूस्टन के मैनेजर जुड़ चुके हैं, और चूंकि फैजान साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी काविशें इनकी और फरहान साहब की हैं, जिसकी वजह से आज बड़ा अच्छा हमें टाइम मिल गया है। हसीब आजम साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और सब व्यूअर्स को भी बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम देने का। ये मुझे बताइएगा हसीब आजम साहब, कितनी पुरजोश है पूरी टीम हैदराबाद ह्यूस्टन की जा रही है, आप मैनेज कर रहे हैं पूरी टीम को, टीम का मोराल जो है वो और बुलंद करने के लिए आप लोग क्या क्या एक्टिविटीज करवा रहे हैं, क्योंकि कल तो अब फाइनल शुरू हो जाएगा। जी माशाल्लाह, काफी अच्छा माहौल है, और कल अब आपने देख लिया कि हम लोग कितने पुरजोश हैं, तो बस वो एक तरह से आप यही समझें कि हम उसी जोश और जज्बे से इंशाल्लाह फाइनल खेलने के लिए तैयार हैं, और माहौल भी बहुत अच्छा है, और बिल्कुल हमें खुद भी कल का इंतजार है। इंशाल्लाह अल्लाह सब चीजें बेहतर रखेगा। ठीक है, अच्छा ये भी बताइएगा हसीब साहब के 4 मैचेस हमने देखा कि लगातार जब मतलब कंटिन्यूसली हारते चले गए, हारने के बाद अचानक से फिर जीत का ये माहौल जो है क्रिएट होना, और जाहिर इसमें बहुत बड़ी मेहनत है एक मोमेंटम को डेवलप करना, तो इसमें किन किन लोगों का किरदार था सबसे ज्यादा? इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट तो हमारे ओनर का जाता है, फवाद सरवर भाई का। फिर टीम डायरेक्टर हैं हमारे साथ, इक्का फारूकी, सलमान अब्बासी, उन लोगों ने बिल्कुल किसी तरह से भी ना टीम का मोराल डाउन होने नहीं दिया। कंप्लीटली पॉजिटिव माहौल रहा है। हम लोग सिर्फ अपनी जो गलतियां हैं वो उनसे सीखने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश ये कर रहे थे कि हम अपनी गलतियां रिपीट ना करें, और जब एक तरह से हमें वो मोमेंटम मिल गया, हमारा कॉम्बिनेशन इस तरह का सेट हो गया कि हमने गेम्स जीतने स्टार्ट किए, तो फिर चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। ठीक, अच्छा ये बताइए कि कल की जो लास्ट ओवर था हुनैन ने बॉलिंग करवाई, इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा कि जब ये मैच के अंदर लास्ट ओवर उसने प्ले किया और आप लोगों ने मैच को जीत लिया, उसके बाद टीम का क्या सिलसिला था, और हुनैन के लिए जो है वो किस तरीके से आपकी टीम में और ज्यादा उसके लिए लोग तारीफें करने लगे? देखिए बिल्कुल उस मोमेंट का हीरो तो हुनैन है, लेकिन अगर आप पूरा गेम उठा के देखें तो इट वाज अ कंप्लीट टीम एफर्ट। ये हर लड़के ने अपनी रिक्वायरमेंट में पार्टिसिपेशन किया। अगर आप उस्मान खान की इनिंग्स को देखेंगे आपको समझ में आएगा, साइम जिस तरह से कल खेला है। फिर अगर आप उस्मान खान ने जो वो 4 रन बचाए थे, जब छक्का बचाया था 2 रन भाग के बन गए थे और 4 रन बचाए, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और नो डाउट जो हुनैन ने उस सब चीज को समअप किया अपने आखिरी ओवर में, तो मतलब इट्स अनरियल। आप इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और बाकी आपने ग्राउंड में जो हमारी वीडियोस देखी हैं, बस वो वही था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग क्या करें, बस यही था। ठीक, अच्छा फरहान साहब, फरहान साहब क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे आप भी? जी अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई, फरहान फरीद, छोटा सा सवाल है आपसे। जी जी अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। जी हसीब भाई, देखिए पिंडी और हैदराबाद 2 नई टीमें इंटर हुई। 4 मैचों में हमने देखा दोनों एक साथ जो है वो शिकस्तों का सामना कर रही थी। उसके बाद हमने बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन हमने 4 मैचों के बाद हैदराबाद को इस तरह देखा कि अब गई कल गई। हर मैच उनका जो है वो नॉकआउट स्टेज पे आ गया था, और ऐसा लग रहा था कि आज आखिरी मैच होगा, आज आखिरी मैच होगा। लेकिन हर मैच की बात संवरती गई, कम्बिनेशन बनता गया। उस्मान खान जो है वो अब आखिरी 4 मैचों में 300 रन बना चुके हैं। इससे पहले 6 मैचों में उनके 86 रन थे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। हसन खान हमें नजर नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा है कि वो बैटिंग खतरनाक कर रहे हैं, कभी वो बॉलिंग में किरदार अदा करते हैं। इसी तरह मैक्सवेल की जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने ऐसे क्रूशियल टाइम पे 76 रन बना दिए। अब बॉलिंग की अगर बात करें तो हुनैन पिंडी के खिलाफ 4 विकेट ले लेते,
तो एक टीम एफर्ट नजर आ रही है। साइम अयूब पूरा टूर्नामेंट नहीं चल रहा था, लेकिन क्रूशियल मैच में जो है वो मुश्किल पिच के ऊपर 39 बना गए। लेवेशन की बात करें तो वो एज ए लीडिंग टू फ्रंट सामने आ गए। शर्जील जैसा प्लेयर जिसने पहले ही मैच में 50 बनाए, उसको भी बाहर बैठाना पड़ गया। चलो ये वाली बात तो हम करेंगे, लेकिन सवाल तो करना है। ये सारी चीजें मैनेज कौन कर रहा था, कौन माइंड सेट था? क्या मैक्सवेल के आने के बाद कोई ऐसा सरप्राइज मिला आपको? देखें, आपने जो सवाल स्टार्ट किया था उसके सारी चीजों का जवाब आपने बेसिकली इस सवाल में खुद ही दे दिया। ये कंप्लीट टीम एफर्ट थी। हमें जो सबसे ज्यादा चीज जो हमारे पॉजिटिव जा रही है, और हम लोग खुद भी ये चीज फील कर रहे हैं कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल अदर टीम, कि जब उन पे मीटिंग में बात होती है तो आपको हर टीम में कोई एक दो नाम प्रोमिनेंट नजर आते हैं कि यार ये दो नाम ऐसे हैं, अगर इन पे हमने अच्छे तरीके से काम कर लिया तो हमारी गेम में रहने की गुंजाइश है। बट अगर आप हमारी टीम को उठाएंगे, या मुझे ऐसे लगता है कि दूसरी टीम अगर हमारे पे मीटिंग करेंगी भी, तो उनको हमारे सब प्लेयर्स में मीटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे हर मैच में डिफरेंट परफॉर्मेंसेज आई हैं। तो ये एक कंप्लीट टीम वर्क था, और मतलब हमारे लिए काइंड ऑफ ड्रीम सिचुएशन है कि माशाल्लाह हर बंदा हमारा, हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे आखिरी 3-4 गेम्स अगर आप देखेंगे उसमें कुछ ज्यादा आपको चेंजेस भी नजर नहीं आ रही। सही। तो अभी चीजें सब सिलसिला सब अच्छा चल रहा है, और क्रेडिट ऑब्वियसली इसमें मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा है, हमारे कोचेस का, और जिस तरह मैंने अपने ओनर का पहले भी नाम लिया कि उनको ट्रस्ट था। अगर हम लोग जिस तरह पहले 4 गेम हारे भी थे और हमारे थोड़े अगर सर गिरे हुए भी थे, तो ही वाज द वन जो हमें बस आके सिर्फ यही बता रहे थे कि मुझे पता है आप लोग परफॉर्म करके देंगे, और बस बाकी कुछ हमारे सपोर्टर्स की दुआएं थी, कुछ चीजें हम लोगों ने चेंज की, तो अब जो रहती सहती कसर थी वो शायद अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा मदद की हमारी, तो हमारी लिए सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होगी। ठीक, चलें जी। फैजान साहब, आप भी सवाल करना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, सवाल भी और पहले मुबारकबाद भी। हसीब आजम मैनेजर हैदराबाद किंगमैन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप और आपके भाई हम्माद आजम जो कि प्लेइंग में हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत की है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट में भी आपकी टीम ग्रेड 2 खेलती आई है, और आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है। अमेरिका में रहते हुए फवाद सरवर साहब का विजन तो था, मगर उस विजन को आप तमाम प्लेयर्स ने, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उन्होंने उसको बढ़ाया, और आज वो टीम लेने में कामयाब हुए। और जो टीम गिरी हुई थी उसको हैदर ने आबाद किया, और वो आबाद भी हुई और वो छा भी गई, क्योंकि हैदराबाद हैदर का आबाद है। तो इसलिए आपको हैदराबाद को मुबारकबाद। राशिद असलम आपके साथ जुड़े हुए, हनीफ मलिक जुड़े हुए, मोहसिन शेख, तैमूर तालिब, आप खुद, बहुत लंबी मैनेजमेंट है आपकी। आपके मालिकान में सलमान अब्बासी साहब, इकरा फारूकी एंड फवाद सरवर खान, आपके बड़े काफ़ी सारा मैनेजमेंट की जब भी बात देखता हूँ ना, तो स्टाफ, कोचिंग स्टाफ एंड प्लस मैनेजमेंट, जिसमें शहजर मोहम्मद भी आपके साथ हैं, बहुत सारे। तो मगर कहीं भी मुझे ना ये ना मसला नज़र नहीं आता कि कोई एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा। आपकी टीम की कामयाबी जो मुझे लगती है बीइंग एनालिस्ट या बीइंग क्रिकेट कोच, कि आपकी मैनेजमेंट भी जेल है, हर कोई एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा आप बताएं कि हुनैन को आखिरी ओवर कराने का मंसूबा पहले से तय था, चाहे 22 पढ़ते या ना पढ़ते, या कोई और चॉइस भी थी? सवाल ये है। अच्छा, पहले जो आपने बात की है, बिल्कुल मैं उस चीज को सेकंड करूंगा। आपने बहुत अच्छी बात की है कि माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा था। ये मैं इस वजह से नहीं बोल रहा कि हम लोगों ने मैचेस जीत लिए हैं और कल हम लोगों ने फाइनल खेलना है, क्योंकि मैंने माहौल तब भी देखा जब हम लोग चारों मैच हार चुके थे। जी, तो हमें पता है कि जब हम होटल में वापस आते थे, या जब हम आपस में रात को साथ में बैठे होते थे, तो कुछ ऐसा, कुछ टेंशन वाला माहौल या कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब या ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग मतलब बहुत अच्छे तरीके से उस टाइम पे भी उसी तरह से रह रहे थे जो अभी हमारी सिचुएशन है। अभी सिर्फ ये है कि हमारे चेहरे ज्यादा खिले हुए हैं। उस टाइम परफॉर्मेंसेस की टेंशन थी। एक देखिए, आप अपना पर्सनल भी तो होता है ना, कि अब अगर एक प्लेयर से परफॉर्म नहीं हो रहा तो वो सेल्फ एनालिसिस तो करता ही है ना, भले उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा मैनेजमेंट की तरफ से। तो वो चीज आपने बहुत अच्छे से खुद से डिफाइन कर दी। दूसरा, हुनैन का अगर आप देखें तो वो उसी का ओवर बनता था, मतलब हमारे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, उसका चौथा ओवर रहता था। चले, जबरदस्ती बहुत अच्छी बात की कि हुनैन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। अच्छा, प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद है, हसन जावेद साहब। हसन जावेद साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? प्रोफेसर हसन जावेद, पाकिस्तान एयरफोर्स मसरूर बेस एक्स लेक्चरर। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स, और हर टीम के प्लेयर का वीकनेस भी है, उसको स्ट्रेंथ में भी एक मैनेजर कन्वर्ट करता है। यानी आपके अंदर वो मैनेजरियल स्किल है, आपने इस टीम को क्लिक दिया, लेकिन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम SPSS कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर है, और जो 4 मैचेस जहाँ पे आपकी टीम हारी थी
तो उसमें किरण जो परफॉर्मेंस जो खिलाड़ियों ने मिस्टेक की तो फाइनल में आने से पहले टीम उसको भी रीड करती है। और स्पेशली आजकल तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर और टेक्निक्स है वो बता रहे होते हैं कि कहाँ पे आपका क्या रोल है, किस तरह आपने काम करना है। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि उस्मान खान के जो भी शॉट्स थे लास्ट मैच के अंदर तो वो क्रिकेटिंग शॉट से हट के भी शॉट लगाए उन्होंने। अगर आप गार्जियन की रिपोर्ट्स देख लें, इस पे फाइनेंशियल टाइम की इंटरनेशनल रिपोर्ट चेक करें, ESPN क्रिकेट इन्फॉर्मेशन वालों की रिपोर्ट देखें, विक्रांत गुप्ता के स्टेटमेंट सुने कल जो इंटरनेशनल मीडिया में थे, अगर ये रीड करते हैं आपके वाइटल कार्ड्स को, जो मेन कार्ड आपके हैं, तो क्या आपने इनको बता दिया है कि आपने किस जगह पे अपनी वीकनेस को ओवरवेल्म होना है ताकि फाइनल में हम ये प्रेशर कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएं रावलपिंडी के? जबरदस्त क्वेश्चन। थैंक यू। पेशावर के ऊपर जी बहुत आपने जबरदस्त सवाल किया। और देखिए, सबसे पहले जो आपने बात की है उसमें हमारे पास स्पेशलिस्ट जिस तरह मोहसिन शेख हमारे पास हैं स्टैटिस्टिशियन, तो हम मतलब वो इन चीजों पे काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। डिफरेंट पिचेस हैं, हम लोगों को पहले से बता दिया जाता है कि आपका इस पिच पे मैच है। जिस तरह कुछ ऑस्ट्रेलियन टर्फ्स भी थी, कुछ नॉर्मल भी थी, तो किस सिचुएशन में किन कंडीशंस में कैसे खेलना है, डेफिनेटली हम लोगों की ये बात होती है। फिर हम ऑपोजिशन को भी देखते हैं, उनकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरह उस चीज को काउंटर करना है, और ऑब्वियसली वीकनेस को आप अटैक करते हैं। पहला सवाल तो आपका ये था। और दूसरा आपने क्या बात की थी? जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये था कि अगर मैं लास्ट ओवर कल के चेक करता हूं तो जो बॉलिंग ब्लॉक होल में जाके की है हुनैन शाह ने, इट वाज एक्सीलेंट। लेकिन लाजमन जो लास्ट में 22 रन दिए गए, ये हमें अच्छी तरह मालूम है कि किरण आपके साथ दुआएं थी और अल्लाह ने बड़ी मदद फरमाई और राइट वेलोसिटी पे उन्होंने ट्रैजेक्टरी डाली बॉलिंग में, बट ये मैच कुड हैव गॉन आउट फ्रॉम हैंड ऑल्सो, ये भी पॉसिबिलिटी थी वहाँ पे। लेकिन लाजम बात है कि दूसरी टीम भी रीड करके आएगी। आपके पास इंटरनल फैक्टर को इवैल्यूएट करने का क्या प्लान है फाइनल के लिए, और एक्सटर्नल फैक्टर को आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं? देखिए, इंटरनल अभी जो हम लोगों के प्लान्स हैं वो तो मैं नहीं अभी भी बता सकता, वो मैं एक्सपोज नहीं कर सकता जी। जो आपने वो आप एग्जीक्यूट करेंगे असल में। जी, तो अल्लाह करे बस जो हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उस तरीके से हो तो चीजें बेहतर नजर आएंगी। और हुनैन की जहां तक आपने बात की है, देखिए अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे पहले 2 गेम्स गुजरे थे तो हमारे जब अपने ओनर से बात हो रही थी तो वो ही नोज क्रिकेट वेरी वेल, तो वो अभी भी इस चीज के ट्रू बिलीवर है। एंड दैट मतलब इसमें मेरे कोचेस की भी बात होगी कि यॉर्कर स्टिल इज अ वेरी कंपेटिटिव बॉल इन क्रिकेट। हम लोग अभी यॉर्कर्स को उस तरह वैल्यू नहीं देते। कोई स्लोअर वन कर रहा है, स्लोअर बाउंसर्स, उन सब बॉल्स की वैल्यू है, लेकिन जब आप चाहते हैं एंड पे बचाने के लिए तो आप एक बॉल बचा सकते हैं, वो सिर्फ यॉर्कर है। और कल हम अगर आपको पता हो कि हमारा एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर आ चुका था क्योंकि हमारा ओवरहेड थोड़ा स्लो था, प्लेंटी की वजह से वही था, वही एलईडी। तो काइंड ऑफ वो हमें किसी तरह से समझे, हमारे लिए भी वो चीज भी पॉजिटिव चली। गुड लक हो गई। ठीक है, हमारे साथ हसीब आजम साहब जुड़े हुए तो हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा। अवामी तासुर भी है यहाँ पे, हमारा जो स्टेडियम PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट है, यहाँ पे भी यही हम बात करते रहे हैं। अवामी तासुर यह है कि जब से मैक्सवेल आया है उसका असर अंदाज टीम पर हुआ है। क्या कोई जादू है, क्या कोई तावीज है जो गुल के रंग जो बिखेरने लग गया है? देखिए, उसका है तो उसका एक और है, वो मतलब जब टीम में अंदर उतरता है जिस तरह हम उसे खुद देख रहे होते हैं तो वो डिफरेंट नजर आता है। और उसके लिए हम तो यही बात करते हैं, हालांकि उससे शुरू में कुछ शायद उस तरह परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन हम उसके लिए यही कहते हैं कि शेर होता तो शेर ही है। क्या बात है, थैंक यू सो मच, आपने कीमती टाइम दिया हसीब आजम साहब। और जिस तरीके से हमारी नेक दुआएं तमन्नाएं आपके साथ हैं कि हैदराबाद की टीम जो है वो हमेशा इसी तरीके से जिस तरह अब वो परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही, तो कल के मैच में भी वो बाजी लेकर चले जाए। लेकिन ही ये फैसला होगा कि भाई टीम बाबर आजम की जो है वो आगे जाएगी या दूसरी टीम हैदराबाद ह्यूस्टन जाएगी। लेकिन यहां पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहे, देखते रहे खुद रोजाना रात 11 से 12 बजे PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे फॉरवर्ड किया जा रहा है बस की जानिब से। इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। वाहिद नाम ट्रैवल डिजाइनर का हमेशा याद रखिएगा। खुशामद करेंगे प्रोग्राम PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे फॉरवर्ड किया जा रहा है बेबस की जानिब से। और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। और एक नाम जो कि
खास करके ट्रैवल डिजाइनर का याद रखना है। यहाँ वक्त हुआ है खास करके स्पॉन्सर से शुक्रिया अदा करने का। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का। ये हॉस्पिटल जो कि मेन शाहर फैसल मलीर 15 काला बोर्ड पर मौजूद है। बड़ी ज़बरदस्ती टैगलाइन है, वो कहते हैं कि जी जदीद और मेयारी इलाज है, जेब पर कभी भारी नहीं होगा। और इसके साथ वो लोग जो कि मुस्तहिकीन हैं, जो खास करके इलाज करवाने के लिए आना चाहते हैं और उनके पास अगर अमाउंट नहीं है तब भी वो एक इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सा एक इम्तियाज़ फाउंडेशन भी मौजूद है जिससे आपको बहुत आप इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। दूसरी जानिब अगर हम बढ़ते हैं तो भाई हमारे पास जो है वो दूसरा स्पॉन्सर जो है वो स्पोर्ट्स अरीना है। स्पोर्ट्स अरीना जो कि मलिक कैंट में मौजूद है, खास करके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर उनका ज़्यादा ध्यान है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो यहाँ पे ग्राउंड हमने सजाया हुआ है उसमें भी उनका बड़ा किरदार है। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ लेबल्स, खास करके याया सलीम का ये ब्रांड है और याया सलीम एक बहुत बड़ा उभरता हुआ नाम है पाकिस्तान की आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में। खास करके कराची के लिए काम कर रहे हैं, सिर के लिए काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। घर को सजाना है, घर को डेकोरेट करना है, घर में नया फर्नीचर लाना है, तो तमाम सर आपको वसी रेंज में वैरायटी मिल जाएगी इनके पास। तो आपने जरूर इनको विजिट करना है। इसके साथ शुक्रिया अदा करेंगे वन एंड ओनली ग्लोबल सर्विस टूरिज्म। दुनिया भर की सैर करते चले जाइए, लेकिन वीजा लगाने के लिए और वीजा एक्सपर्टीज के लिए, खास करके जो वीजा अब नहीं लग रहे हैं, इसके लिए आपने राब्ता करना है सैयद अली रहमान से। इसके साथ साथ दुनिया भर की खूबसूरती एक जानिब है, लेकिन पाकिस्तान की खूबसूरती एक जानिब है। पूरी दुनिया की जो नजरें वो पाकिस्तान की खूबसूरती पर है, पाकिस्तान के लोगों पर है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स पर है, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पॉलिसीज पर है। तो भाई पाकिस्तान आप भी विजिट कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान के अच्छे मकामात पर विजिट करना चाहते हैं तो उन्होंने खास करके विजिट भी करना है इनकी वेबसाइट पे, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। ट्रैवल डिजाइनर जो कि खास करके बड़े जबरदस्त पैकेजेस लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि खास करके आप स्कर्दू चले जाएं या आप नॉर्दर्न एरियाज जाना चाहते हैं तो आप जबरदस्त पैकेज इनका अवेल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी स्पॉन्सर्स को मैंने नाम दिया है, अगर आपने PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट का नाम दिया तो आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। और चूंकि बड़ा जबरदस्त सवाल आपका था सर प्रोफेसर साहब, क्योंकि उसमें बड़ी डेप्थ थी, मैं वही चीज देख रहा था कि हम लोग शुरू में जब चार्ट्स बना रहे होते थे या हम अगर बात करें ग्राफिक्स की तो अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हम देखते थे कि जी लाई करती हुई चीज नजर आ रही है। एक चीज जो कि खास करके जो है वो एक्स एक्सिस से जो है वो वाई एक्सिस की तरफ जा ही नहीं रही है, वो स्ट्रेट मूड में जा रही है। इसका मतलब वो जो कर्व ही नहीं बन रहा या कर्व बिल्कुल इतना डिले बन रहा, जितना डिले होगा हमने वही चीज पहले भी देखी कि प्रोपोर्शनली क्या होता है कि वो अचानक से हिट करके बहुत ऊपर तक जाती है और जो चीज पहले ऊपर जाती है वो बाद में नीचे की तरफ कर आती है। मैं इसको समराइज करूंगा अपनी बात को कि जिस तरीके से हसीब भाई ने जो बात की ना बिल्कुल ठीक है। और एक बात आप कई दिनों से करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे कि मैक्सवेल को आप तावीज़ के तौर पर देखते हैं जी। मैं इसको थोड़ा सा एलोब्रेट कर देता हूँ इस पॉइंट को कि वो तावीज़ नहीं, वो गुड गवर्नेंस का नाम है। ओह जबरदस्त। और आप समझ लें कि हमारे मुल्क को गुड गवर्नेंस की भी शदीद ज़रूरत है। क्या बात है। आपको ये जान के बड़े अजीब लगेगा कि पाकिस्तानी 8 रुपए में ईरान से 1 लीटर पेट्रोल हमें मिल सकता है। पाकिस्तानी 8 रुपए में ईरान से मिलेगा, जो कि अभी हमें जिस रेट के ऊपर मिल रहा है, अगर पूरी दुनिया में $10,000 पर बैरल भी हो जाए तो ईरान पे फ़र्क नहीं पड़ना, उनके पास इतना है। ईरान ने कहा था कि हम इंटरनेशनल लॉ नहीं मानेंगे क्योंकि जब सस्ता निकाल रहे हैं तो सस्ता बेचेंगे। फैज़ान भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी 3 दिन पहले प्रोग्राम में, वो पॉइंट निकल गया मेरे जहन में था, मैं आज डिस्कस करूँगा। इन्होंने कहा कि किसी ने सिटी मेयर से जब ये सवाल किया कि चलिए जनाब आपने 1.5 करोड़ का शहर को कहा लेकिन फैसिलिटेट तो आप 50 लाख को भी नहीं कर रहे हैं, इट्स मीन गुड गवर्नेंस का इशू है। इस वक्त जो हमारा वाटर सिस्टम है कराची का वो टोटल अंडर पैट्रोनेजिंग है वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक ने एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई इसके थ्रू उसको मैनेज किया जाए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही जुमला कहूँगा कि मुझे इंशाअल्लाह फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब से पूरी उम्मीद है कि वो गुड गवर्नेंस भी इस मुल्क में लाएंगे। और अगर थोड़ी देर के लिए ज़रा बैकग्राउंड म्यूज़िक बंद कर दें तो मैं दो तारीखी जुमले बोलना चाहूँगा कि देखिए हमें मालूम था कि सिपाही सालार जो हज़रत हुर थे वो यजीद की फ़ौज में थे लेकिन बाद में वो लश्कर हुसैनी का हिस्सा बने। इसी तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग ओहद में मुसलमानों के साथ नहीं लड़ रहे, वो खिलाफ लड़े थे मुसलमानों के, लेकिन बाद में उन्होंने हफ्ते हफ्ते में मुल्क फतह किए। तो मेरी आज भी उम्मीद है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ कि ज़रूर ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस लाएंगे जिसकी हमें हर फील्ड में अच्छा ज़रूरत है। मैक्सवेल जो आया है ना, मैक्सवेल कुछ नहीं था, वो एक सिस्टम का नाम है मैक्सवेल। वो खिलाड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं रखता,
एक अब आप जैसे यहाँ पे एंकर हैं, आपका काम है, आप एज अ न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहे हैं तमाम सिस्टम को सेंटर में आके। तो गुड गवर्नेंस जो है ना, ये बहुत मैटर करता है। मैं जो मैनेजर साहब से सवाल पूछ रहा था वो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि मैनेजर के अंदर मैनेजेरियल स्किल्स होती हैं जो कि 5 हैं, जिसमें पहली लीडिंग है, दूसरी स्टाफिंग है, तीसरी कंट्रोलिंग है, चौथी ऑर्गेनाइजिंग है, 5वीं प्लानिंग है। तो मैं इन 5 एस्पेक्ट के ऊपर जाके मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि हसीब साहब कल के लिए क्या सोच रखते हैं। मैंने अंदाजा लगा लिया कि ही हैज़ फर्म बिलीव ओवर द गॉड सपोर्ट एंड आई बिलीव कि वो बहुत अच्छी सोच के साथ आगे जा रहे हैं। तो मैंने तावीज़ की भी तारीफ बयान कर दिया आज आपके सामने। और मैं ये कहना चाहूँगा, एक जुमला इन्होंने अभी और का स्टार्ट के अंदर फैज़ान भाई ने, कि जो हुनैन शाह हैं इनको बिल्कुल खुश नहीं होना चाहिए और इनको चाहिए कि दुनिया वाले इनकी तारीफ करें। क्यों? एक अच्छा कोच यही होता है जो कि खिलाड़ी की सोच को वाइड कर दे, बड़ा कर दे उसकी सोच को, कि तुम्हारा ये लेवल नहीं है, तुम्हारा लेवल इससे बियॉन्ड द। ठीक है, क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर है। प्रोफेसर साहब, आपकी बात ज़ाहिर कंप्लीट वैसे तो हो चुकी है। यहाँ पे जो है वो बस शॉर्ट चाहूंगा कि जी जल्दी बता दीजिए कि कल कौन सी टीम फाइनल जीत जाएगी, आप बताओ। अब तक जो नजर आ रहा है वो मुझे हैदराबाद के बस कर दिया ना, सियासी बयान दे दिया जी। उमर भाई से पहले ले लें। जी, मैं हैदराबाद को सपोर्ट करूंगा। जीते बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि हैदराबाद, जो मैंने इनकी बातें सुना ना नसीम भाई की, ये स्किल से ज़्यादा इनकी सपोर्ट और सोच अल्लाह की तरफ भी है कि अल्लाह ज़रूर मेरी मदद करेगा इंशाल्लाह इस मैच में। इसलिए मैं कहता हूँ कि हैदराबाद का सोच से कहना पड़ रहा है मुझे कि दिल मेरा हैदराबाद है, मगर जीतेगा मैच पेशावर। क्या बात हो गई। मेरी भी दिल की बात यह है कि वैसे जीतना चाहिए हैदराबाद को, लेकिन जीतेगा पेशावर। बड़े बुझे दिल से पेशावर का नाम लिया मैंने, दिल से नहीं लिया। होगा क्या नहीं होगा, मगर क्रिकेटिंग बात की है। वक्त जो इख्तिताम की जाने बढ़ चुका है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह जिंदगी हलाल साथ होगी। आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।